सत्ता में अब पेट्रोल डीजल वाला चिंता कार्ड जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया है। ईरान अमेरिका की डील वाले संकेतों के बाद जब से कच्चे तेल की कीमतें क्रैश हुई हैं, तब से भारत में एक सवाल ट्रेंड कर रहा है। क्या पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम पर भी घटेंगे? अब ट्रंप ने भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछे हैं। वैसे ये वही ट्रंप हैं जिनकी वजह से कच्चे तेल के दाम में आग लगी थी, और अब यही ट्रंप पेट्रोल डीजल वाली चिंता कार्ड लेकर आए हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका में पेट्रोल बेचने वाली कंपनियां तुरंत पेट्रोल की कीमतें कम करें, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत घटकर $68 प्रति बैरल हो गई है। बावजूद इसके फायदा सीधा ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा है। ट्रंप के अनुसार पेट्रोल डीजल बेचने वालों को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। वो कीमतें मनमाने ढंग से नहीं बढ़ा सकते हैं, यह गैर कानूनी है। इसी के साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कंपनियां ऐसा नहीं करती तो आगे बड़ी मुसीबत होगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर विमर्श इस वक्त भारत में भी है। जिन तेल कंपनियों ने युद्ध की दलीलें और नुकसान का रोना रोते हुए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे, क्या जनता को वो अब राहत वाला शुभ समाचार देंगी? जब ईरान अमेरिका का युद्ध जारी था, तब कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। ये वो समय था जब पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ था। लेकिन अब जब कच्चा तेल $72 प्रति बैरल के पास है, कई देशों ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं, तो क्या भारत के राहत के लोगों को भी राहत की डोज मिलेगी? हाल फिलहाल में 2 पड़ोसी देशों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ी कटौती की है। इनमें एक है पाकिस्तान, जबकि दूसरा है श्रीलंका। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल के दाम में 74 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की कमी की है, जिसके बाद अब उनकी कीमत लगभग 300 पाकिस्तानी रुपए के करीब है। वैसे जंग से पहले पाकिस्तान में पेट्रोल 267 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर था, यानी दाम अब भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 20 श्रीलंकाई रुपए कम की गई है, जो अब 414 श्रीलंकाई रुपए हो गई है। लेकिन श्रीलंका में भी युद्धकाल में दाम में काफ़ी इजाफा हुआ था। वैसे राहत के इन आंकड़ों के जवाब में एक तर्क भी दिया जा रहा है, जिसके बारे में आप न्यूज़ मित्रों को ज़रूर जानना चाहिए। ये तर्क सरकार की ओर से भी दिया जाता है। जब युद्ध की स्थिति में दुनिया के बाकी देश पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ा रहे थे, अमेरिका से पाकिस्तान और म्यांमार से श्रीलंका तक कीमतें रॉकेट बनी हुई थी। वैसी स्थिति में भी भारत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया था, और इसमें सिर्फ 4 से 5% तक का ही इजाफा किया था। फ्यूल की कीमतें सिर्फ 7 से 8 रुपए प्रति लीटर ही बढ़ाई गई थी। लेकिन अब लोगों का तर्क है कि कच्चा तेल सस्ता हो गया तो इसकी राहत भी मिलनी चाहिए। हमारे पड़ोसी देशों में जब पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं, भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर भी पेट्रोल के दाम बिल्कुल कम करने चाहिए, क्योंकि मोदी साहब को ये सबको साथ सबका विकास चाहिए, तो जनता को साथ लेना पड़ेगा। जनता के अंदर ये इसी बात का गुस्सा हो रखा है कि जब पड़ोसी देशों में दाम घट गए हैं तो भारत सरकार ने क्यों बढ़ा रखे हैं। पेट्रोल वगैरह इस पे गवर्नमेंट को काम करने की नीड है, ताकि जितने भी और स्टेट्स में अगर हम देखें दूसरे कंट्रीज़ वगैरह में, जैसे म्यांमार हो गया, नेपाल वगैरह हो गया, यहाँ पे तेल की दाम जो प्राइस है वो इतने ज़्यादा नहीं है। तो दूसरे कंट्रीज़ में जाओ तो वहाँ पे चीज़ें सस्ती है, और हम अपनी कंट्री में जो कि हम अगर एक्सपोर्ट करते तो हमारे यहाँ चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, बट यहाँ पे पहाड़ छू रही है। सरकार से गुजारिश करेंगे कि इसको कम करें और पब्लिक को कुछ राहत मिलेगी इसमें, क्योंकि इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा है। अगर डीजल पेट्रोल कम होंगे तो शायद इनकम हमारी बढ़ जाए। तो अब तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आ रहा। जब आगे से माल सस्ता, कच्चा माल सस्ता आ रहा, तो यहाँ भी सस्ता कर देना चाहिए, ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कतें आ रही है जो वो कम हो जाए। गैस के दाम भी बढ़ाते जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम भी बढ़ाते जा रहे हैं, और तेल भी बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ भी अपने यहाँ स्थिति सही होगी। जरूरी सर, कम होना तो जरूरी है, लेकिन सरकार कर कहाँ रही। उधर कम हुए, इधर भी होना चाहिए ना कम। एक और बड़ी बात, युद्ध की वजह से बड़े नुकसान का दर्द सुना रही तेल कंपनियों ने जब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, तब से उन्होंने अपने घाटे की सुपरफास्ट रिकवरी की है। आंकड़ों के अनुसार तेल कंपनियों का पेट्रोल पर प्रति लीटर घाटा 24 रुपए से घटकर 3 रुपए रह गया है, यानी इसमें 83% की कमी आई है। जबकि डीजल पर घाटा 105 रुपए प्रति लीटर से घटकर 27 रुपए रह गया है, जो 75% की कमी दिखाता है। तो क्या घाटा पूरा होने के बाद अब तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सकती हैं? एक्सपर्ट से आइए समझते हैं।
जनरली आप देखेंगे कि सोर्स डेस्टिनेशन से जब ऑयल चलता है तो 1 से 1.5 हफ्ते में भारतीय बंदरगाह पे पहुंचता है, फिर वहां से 1 हफ्ता 5 दिन 6 दिन रिफाइनरी पे पहुंचेगा, प्रोसेस टाइम होगा, प्रोसेस टाइम फिर वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा पेट्रोल पंप पे पहुँचता था। पेट्रोल पंप पर वो सस्ता तेल उपलब्ध होगा, अगर आज सस्ता हुआ तो 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। इसलिए अगर आज कच्चे तेल का दाम मार्केट में कम हो रहा है तो इसका हमें 3 से 4 हफ्ते तक इंतजार करना चाहिए। अभी एज ऑफ नाउ कम्प्लीटली जो है वो सिचुएशंस नॉर्मलाइज नहीं हुई हैं और यही एक मेजर रीज़न है कि जिस वजह से गवर्नमेंट जो है अभी ऑन अ इमीडिएट बेसिस एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो प्राइसेस को रिड्यूस नहीं कर रही हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हम ये देखते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस अगर जो पीस अकॉर्ड की तरफ जा रहा है और अगर वो सिचुएशन स्टेबलाइज रहती है तो आप देखेंगे कि अगले 1 महीने के अंदर जो है प्राइसेस जो हैं वो रिड्यूस भी होनी शुरू हो जाएंगी। पेट्रोल डीजल वाली बहस के बीच देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग और E20 पेट्रोल को लेकर एक बड़ी खबर आई है जिसके बारे में आप सबको जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में एथेनॉल आवंटन के एक मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर जो बताया है वो आप सुनिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की नीति एक प्रयोग है जो अब भी जारी है और इस नीति का वास्तविक परिणाम अगले साल तक स्पष्ट हो जाएगा। सरकार ने ये बात ऐसे समय में कही है जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने और गाड़ियों पर इसके नुकसान को लेकर भारत में हर तरफ चर्चा हो रही है।